हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का 25 जून 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं फिज़िक्स सेक्शन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो अपना था बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। जेड में रिलेटिव एरर क्या होगी, तो हमारे पास जो है देखो a²b³ और c⁴, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर दैट इज़ 2 डेल्टा a बाय a। और जस्ट अब हमें फ्रैक्शन में करना रहता है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय c⁴ है। इसका मतलब हमें माइनस नहीं करना है, यहाँ पे भी हम प्लस ही करेंगे। ठीक है, ये तो ओरल क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते, देखो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a is a vector quantity such that mod of a magnitude of a is non-zero constant, which of the following expression is true for a? सो देखो भाई a.a हमें पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो तो नहीं होता, क्योंकि वो सेम इसमें लाई करते, तो वो तो a² होगा। यस, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही है ये वाला आंसर, क्योंकि इसमें जो है वो दोनों सेम है, तो साइन की वैल्यू लगाएंगे हम भी। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं जो एक्चुअली टफ है। तो ये वाला क्वेश्चन एक टफ है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर a एंड b मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। अब देखो ये जो दो वेक्टर्स है वो एक एंगल थीटा बना रहे तो एक दूसरे से, तो हमें इसका आंसर देखना है। तो देखो हमें क्या पता है, a वेक्टर b वेक्टर थीटा एंगल बना रहे, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है, 2 cos θ/2 होता है, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होता है, 2 sin θ/2। अब जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू tan θ/2 इंटू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, ये वाला, इफ़ अ फोर्स F इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजिशन वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k, देन द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन विल बी। तो देखो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ये टॉर्क की वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ। तो हमें आर की वैल्यू क्या मैं पता है, 2i प्लस j प्लस 2k, और एफ फोर्स की वैल्यू पता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने इसको छोड़ के क्या, नहीं, ये वाला मेरा करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका सही है, बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। आर क्रॉस एफ करेंगे हम। ठीक है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। और अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना एफ क्रॉस और नहीं है, आर क्रॉस एफ है। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर हमने इसको शिफ्ट करे तो। हाँ, नेक्स्ट, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट पी अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। ये वाला, टर्मिनल वेलोसिटी Vt of the spherical raindrop depends on the radius of the sun। तो देखो जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ही हमें क्या पता है, 2/9 ये डेंसिटी इंटू जी इंटू आर स्क्वायर बाय, ये है ईटा है, ये क्या है, ईटा है, या ईटा होगा, यस ईटा ही होगा, वही दिख रहा है नीचे में, बाय एरिया तो हो नहीं सकता, ईटा ही होगा। और ये वाला भी क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS ऑफ एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, √3RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, √2RT/m। यस, √2RT। जब हम दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी आता है। और ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, अगली बार ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी मैंने मिस्टेक करी थी, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो क्वेश्चन टफ है वही वाला देखना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी हो चुका है, अपना आंसर इसका सही आ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। ये वाला क्या बोल रहा है,
हाँ, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन having radius r is carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across this cross section. Then the variation of magnetic field due to current I with distance r less than this. तो इसका आंसर ये है, हमें फॉर्मूला याद रखना है। उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई इंटू आर बाई 2πr²। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये वाटलेस करंट फ्लोज इन द सर्किट। वाटलेस तो तभी आएगा ना जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस किस में नहीं होता है, एक तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे सर ने कुछ लिखे है 2018 में जेई में ये पूछा गया था, क्लास में भी करवाया गया है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया अपना क्लियर, है ना। नेक्स्ट है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इफ़ द एंटायर करंट पासिंग थ्रू द वायर इज वॉट लेस देन द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी शुड बी π/2, सो द सर्किट शुड बी either प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव, राइट। यस, वी नो दिस, राइट। Okay, now the electric field in the electromagnetic wave is given by is equals to 56.5 sin omega t minus x by c. Find the intensity of wave. This is a good question, I think. Yes, ये वाला क्वेश्चन नहीं करी। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अभी हमने 61 से 71 10 क्वेश्चन कर लिए और हमें 10 क्वेश्चन और करना है और उसके बाद हम बढ़ेंगे। तो ये वाला 10 क्वेश्चन और करना है, उसके बाद हम 5 न्यूमेरिकल टाइप मतलब 30 क्वेश्चन टोटल करना है। ठीक है, तो फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वेव इफ इट इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इन द फ्री स्पेस। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस थिंग। इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इंटेंसिटी क्या होती है, यू की वैल्यू होती है आई बाई सी। ठीक है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है यू इंटू सी हो गया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। हाफ इंटू 8.854 इंटू 10⁻12 इज इंटू 5। ये हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू करेंगे, ई स्क्वायर की वैल्यू ये करेंगे इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया। एनर्जी इंटू स्पीड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये। इफ़ इट इज़ प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन फ्री स्पेस गिवन 5.65 watt. The electric field in electromagnetic wave is given by is equals to 56.5. This is the answer for this. Now, two light beams having intensity I and 9 interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is π/2 at P and pi at point Q. Then the difference between the resultant intensities and at P and Q will be. तो ये 10I कैसे आ रहा है, इसका आंसर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन। आगे बढ़ते थोड़ा ज़रा देखें कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे बनने। A light wave traveling linearly in a medium of dielectric constant 4 incidents on a horizontal interface separating medium with air. The angle of incidence for which the total intensity of incident wave will be reflected back into the same medium will be. Relative permeability of medium mu r is equals to 160 degree I greater than equals to theta c. Theta c is equals to sin inverse. And r by nd is equals to sine of 1/2 is equals to 30 degree. ये वाला भी हमने कर लिया था, है ना। ये वाला आंसर गलत आया था पर मेरा 4:1 कर रही थी मैं। इसका जो फॉर्मूला है वो 2.2 इंटू 10⁶ आ जा रहा है। तो इंटू Z/n मैं Z²/n कर रही थी, वो शायद एनर्जी का होगा। तो Z/n होता है, तो आंसर गलत हो गया है अपना। इसका आंसर भी गलत हो गया था। ठीक है, NCERT थ्योरम बोलता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हाइयर रिवर्स बायस करंट। तो थ्योरी है ये, तो ठीक है, ये बस थ्योरी है। इसका भी आंसर हमें पता है, इसका आंसर ऑप्टिकल फाइबर होगा। और ये क्या है,
ये वाला ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 1:13 जो आंसर आया। 79 क्वेश्चन का थोड़ा देख लेंगे बाद में। और ये क्या है, ये वाला भी थोड़ा सा मेरे को नहीं आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, इनमें से जो 5 क्वेश्चन लगभग नहीं आ रहे हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन मतलब 60+ मार्क्स तो पक्के। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ दिस इज प्लेस्ड एट ऑन अ टेबल सच दैट a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at its coefficient of static friction between this. अरे बाप रे, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे बन जाना चाहिए था। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे हम, तो हमें आगे मिलेगा 0.5 kg block moving at a speed 12 compresses the spring to a distance this. The spring constant will be, सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज दिस। इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर ऑफ वाटर इज दिस। 100 मीटर आ रहा था इसका आंसर, जो कि सही था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, स्टीम इंजन टेक्स। ये वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं बनते, तो मुझे ना कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना वो उसके करना पड़ेगा। क्या है, कार्नोट इंजन वाले क्वेश्चंस करना पड़ेगा, राइट। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टू ओवरकम फ्रिक्वेंसी साउंड वेव से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। साउंड वेव से क्वेश्चन पूछा गया और ये वाला तो बन गया है, समझ लो, है ना। ये वाला आंसर इसका क्या आएगा? 6 आ रहा है इसका आंसर। आई थिंक इसका आंसर 6 ही हो रहा है, तो फिर सही होना चाहिए मेरा। इसके बाद मैं अपना क्या है आपको वो दिखाऊंगी ना। A resistor develops 300 joule in 50 when a current of 2 ampere is passed through it. If the current increases to 3 ampere, the energy developed in 10 seconds is I squared T1 I squared T2. The total current supplied to the circuit as shown in the figure by 5 watt. ये वाला भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ये वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन तो मुझे आया ही नहीं है, कैसे कैसे कर लूँगी मैं? हाँ, 88 और 90, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है करना। चलो, हो गया कंप्लीट हमारा डिस्कशन। थैंक यू, सबमिट। अब हम बढ़ेंगे आगे 9 to 12 जी मेन 12 जुलाई का जो थोड़े बहुत क्वेश्चन, अरे नहीं, इतने बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई, इनको कौन ही करेगा यार, बहुत सारे क्वेश्चन है यार। अगले सेशन में करते हैं, अभी तो इसके लिए धन्यवाद।